हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाते हैं बाजरे के आटे के बिस्कुट। तो हमने बाजरे का आटा बिल्कुल बारीक वाला ले लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपनी तिल। तो आपके पास जो भी तिल हो आप वो डाल सकते हैं, पर हम इसमें वाइट वाली तिल होती है जो थोड़ी थोड़ी लाल होती है ना, वो तिल इसमें डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं तिल का कलर। तो आपके पास जो भी तिल हो आप वो डाल सकते हैं। अब तिल को इसमें डाल दिया है और हम इसमें गुड़ का हमने जो पानी बनाकर रखा था वो इसमें ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि बिस्कुट बहुत ही स्वादिष्ट बने और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है ये बिस्किट। तो हमने इसमें तिल डाल दिया, अब गुड़ का पानी डाल देते हैं। तो हमने इस दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें हमने जो गुड़ का पानी बनाकर रखा था उसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी ऐड करते हुए इसका सॉफ्ट आटा गूँथ लेते हैं। जैसे आप रोटियों का लगाते हैं ना, चपातियों का, जिसको रोटी कहते हैं हम, पर हम उसी हिसाब से इसको गूँथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी गूँथ लें डाल के हम गूँथ लेते हैं आटे को। तो आप देख सकते हैं मैंने आटा लगा लिया है। अब इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही मसलते हुए इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे और आप चाहें तो इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही सॉफ्ट कर लेंगे मसलते हुए। इसको अच्छे से मसलते हुए सॉफ्ट करेंगे जिससे कि हमारा जो मोटा मोटा बाजरे का आटा है थोड़ा बहुत, तो वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको अच्छे से मसल लिया है हमने। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। तो हमने एक चौकी को ले लेना है जिस पे आप रोटी वगैरह बनाते हैं, उसको ले लेना है जिस पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे हम और इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे आटे को। अब इसको अच्छे से गोल करते हुए दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब इसको हम फिर से अच्छे से रोल करते हुए इसको दो भागों में फिर से डिवाइड कर लेते हैं और इसको अच्छे से गोल कर देंगे हम। अब इसमें हम सूखा आटा लपेट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सूखा आटा लपेट लिया है। अब इसको हम दबाते हुए अच्छे गोल, मतलब मुलायम हाथों से इसको गोल कर लेंगे। इसको दबाते हुए हमें गोल कर लेना है। तो आपको दिख रहा होगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसको हम बेल लेते हैं। तो इसको हमें अच्छे से दबाते हुए नहीं बेलना है, मुलायम हाथों से बेलना है जिससे कि ये जो है आटा बिखरे ना। ये बाजरे का आटा बिखरता है मीठा गिरने के बाद। तो हमने गुड़ डाला है तो ये मीठा हो गया है आटा हमारा। तो ये बिखरे ना, तो हमको साध कर एकदम हल्के हाथों से इसको बेल लेना है। आप चाहें तो तवाई मतलब चौकी को घुमा सकते हैं, घुमाकर बेल लीजिए जैसे आपको उठाने में परेशानी हो रही है। तो हमें इसको बेल लिया है हमने। अब इसका मोटापन देख सकते हैं तो हमारा कितना मोटा है, तो उसी हिसाब से आपको बेलना है। तो आपके पास जो आप कुकी कटर होता है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम इसमें कटोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कटोरी से बना रहे हैं। तो इसको अच्छे से दबाते हुए घुमाते हुए आप देख सकते हैं ये अच्छे आसानी से कट गए हैं। तो इसको ही हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लेंगे। इसे दबाते हुए इसकी अच्छे से बिस्किट निकाल लेते हैं गोल एकदम। तो आप देख सकते हैं हमारी बिस्किट निकल गई है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अलग कर देते हैं और ऐसे हम अपनी बिस्किट बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं देखने में कितनी सुंदर दिख रही है और बनाना बहुत ही आसान है। ये सिर्फ दो चीज़ों से बनती है। तो मैं इसको साइड में रख देते हैं, ऐसे ही सारी बना लेते हैं। तो हमने सारी बिस्किट बनाकर रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरा जो हमने आधा डो हमने बचाया था उसको हम गोल कर लेते हैं। हम दो तरीके से आटे से, मैं बाजरे के आटे से दो रेसिपी बना रहे हैं। तब इसको हम अच्छे से गोल कर लेते हैं क्योंकि ये बाजरे का आटा है तो थोड़ा सा मतलब बेलने में नहीं आता है, ये टूटता है बाजरे का आटा। तो हम इसको अच्छे से
घुमाते हुए बेल लेंगे। अब इसमें हम सूखा आटा लगा लेंगे, है ना। सूखा आटा लगा के बेलेंगे तो आसानी से ये जो बिल जाएगा। तो हमने इसमें सूखा आटा छिड़क दिया है। अब इसके ऊपर से भी छिड़क देते हैं और इसको अच्छे से गोल करते हुए इसको अच्छे से सूखा आटा चिपका लेते हैं और इसको गोल करके बेल लेते हैं। तो हमने बेल लिया है। अब इसको हम चाकू से कट कर देते हैं। तो हमने आप चाहें तो इसको और पतला कर सकते हैं या फिर आप मोटा करके काट सकते हैं। तो हमने इसको मीडियम ही कट करना है। अब इसको हम घुमा देते हैं। अब इसके हम फिर से छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। तो जो आपको बड़े लगे तो आप उसमें से भी कट कर सकते हैं, पर हम इसमें से अच्छे से कट कर लिया है। अब देख सकते हैं हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब इसको हम साइड में निकाल देते हैं। तो हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब चलते हैं हम गैस की ओर। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, इसमें हमने तेल डाल दिया। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसको हम एक एक पीसेस करके सारे मतलब खुरमे कह सकते हैं या फिर आप गुटौआ कह सकते हैं, इसको हम सारे इसमें डाल देते हैं। तो हमने इसमें डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं ये अपने आप ऊपर आ रहे हैं उठ कर। तो ये मीडियम आंच पर ही सेकना है जिससे कि ये अच्छे से सीख जाए अंदर तक, क्योंकि बाजरे का आटा है जो मतलब मीडियम आंच पर सेकेंगे तो बहुत ही अच्छे सीखते हैं गुटौआ हमारे और बिस्किट भी। तो हम इसको ऐसे ही मीडियम आंच पर अपने आप इसको ऊपर उठकर आने देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे हल्के हल्के ऊपर आ गए हैं। तो इसको हम पलट देते हैं। जो हमारे ऊपर आ गए हैं उनको हम पलट देते हैं गुटौआ को, जिसको आप मीठे में शक्कर पारी बोलते हैं, इसको गुड़ पारे भी कह सकते हैं। आपका मन हो आप वो इसको नाम दे सकते हैं। हम इसको सारी को हम ऐसे ही सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही अब हम बिस्कुट को सेक लेते हैं। तो ये गर्म है, थोड़े से मुलायम रहेंगे, ये ठंडे होने के बाद एकदम कुरकुरे हो जाते हैं। तो अब इसमें हम अपनी जो हमने बिस्किट बना कर रखी थी वो इसमें सेक लेते हैं। इसको मीडियम आंच पर ही सेकना है जिससे कि ये अच्छे से कुरकुरे और अंदर तक सिक जाएं। तो आप इसमें ज़्यादा तेल डाल सकते हैं, पर हमें इसमें कम तेल डालकर हम इसको सेक रहे हैं। तो इसको भी हम अपने ही आप ऊपर आने देंगे और इसको हम पलट देंगे। फिर जैसे हमने खुरमे को सेका था मीठे गुटौओं को, वैसे ही हम इसको सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का ऊपर आने लग गया है। इसको अब हम पलट देते हैं। तो ये फूल जाते हैं आसानी से। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारे ऊपर आ गए हैं। तो इसको भी हम पलट देते हैं। इसको गोल्डन कलर होने तक सेक लेते हैं। हमने सारे पलट दिए हैं। अब इसको गोल्डन कलर होने तक अच्छे से सेक लेते हैं मीडियम आंच पर। तो आप देख सकते हैं इसका गोल्डन कलर आ गया। तो हम इसको ये सारी बिस्किट अपनी निकाल लेते हैं। तो हम ऐसे ही सारे सेक लेते हैं बिस्कुट को। तो हम दूसरी बैच डाल देते हैं इसमें और इसको भी हम सेक लेते हैं। तो इसको ऐसे ही हम सारे सेक लेते हैं। तो ये ऊपर आ गए हैं हल्के हल्के। तो हम इसको पलट देते हैं। तो अब इसको हम पलट देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे कोई कोई बिस्किट अच्छे से फूल गई है, ये मुलायम भी हो जाती है। आप कोई भी इसको खा सकते हैं। बिस्कुट मुलायम होती है, खुरमे हैं या गुटौआ हैं तो ये कड़क हो जाते हैं खाने मतलब सेकने के बाद। तो ये आप कभी भी खाएं या फिर आप बना के भी रख सकते हैं। इसको आप 4-5 महीने या 5 महीने तो आप इसको आराम से स्टोर कर कर रख सकते हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो हमारी बिस्कुट बनकर रेडी हो गई है।
तो सारे बिस्कुट और हमने गुटौए को बनाकर रेडी कर लिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो मिल जाए। जब हम आपको वीडियो डालें तो आप तक ज़रूर पहुंच जाए।